Hello students, today I am going to explain you chapter that is a Roman numerals. बेटा आप लोगों ने जो है रोमन न्यूमरल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपने एक्टिविटी भी करी होगी। यहाँ पे आप वॉच देख रहे हो, इस वॉच में जो है आपको सिंबल देखने को मिल रहे होंगे। जहाँ कहीं पे आई दिख रहा होगा, कहीं पे 3 आई दिख रहे होंगे, कहीं पे वी दिख रहा होगा। तो ये सारे क्या है, रोमन नंबर के सिंबल्स, ठीक है। जो रोमन नंबर के सिंबल्स होते हैं उनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। और कभी कभी आपने वॉच में ये भी देखा हो, क्लॉक में ये भी देखा होगा 1 2 3 4 इस तरीके से जो है आपको नंबरिंग शो की जाती है। आपने देखा हो क्लास, जो आपकी जो क्लास होती है जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये हम अभी भी यूज़ करते हैं। किसी बहुत सारी वॉच में भी यूज़ होता है रोमन नंबर, और हम क्लासेस के लिए भी जो है इसको यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर भी होता है, जैसे हम लिख देते हैं फर्स्ट, तो उसका भी जो है हम रोमन नंबर में इसको सिंबल दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 1 2 इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और इंटरनेशनल नंबर भी बोलते हैं इसे। तो रोमन वालों ने क्या किया, उन्होंने जो है कुछ सिंबल दे दिए ताकि वो ईज़िली जो है उसको कर सके। तो उन समय में जो है रोमन सिंबल्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सिंबल, यहाँ पे जो है रोमन के सिंबल्स दिए गए हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू दी गई है। जैसे कि आई का सिंबल क्या होता है 1, वी का सिंबल का मीन्स क्या होता है 5, एक्स का सिंबल का मीन क्या होता है 10, एल का मीन्स क्या होता है 50, ठीक है। सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। इसके अंदर ये तो आपको जो है टेबल आपको प्रॉपर वे में लर्न होनी चाहिए, तभी आप जो है रोमन नंबर का प्रॉपर वे में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आई का मतलब क्या था 1 को मैंने 3 बार प्लस किया तो क्या बन गया 3। अब यहाँ पे वी का मतलब क्या था 5, यानी कि 5 + 1 क्या बन गया यहाँ पे 6। ऐसे ही यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींची थी, इसका मतलब 5 + 1 + 1 = 8, ठीक है। अब इस बार का मतलब क्या होता है, एक और सिंबल होता है, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर जो है बार बार रिपीटेडली होते रहते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग इस बार का तब यूज़ करते हैं, जैसे डिवीज़न में कभी जो है कोई नंबर जो है बार बार रिपीटेशन होता रहता है। जैसे कोई भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0.0 हम बार यूज़ करते थे ना, तो वही जो बार है इसमें किसके लिए यूज़ किया जाता है, न्यूमरल विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हम किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम बार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 के ऊपर बार लग गया तो इट मीन्स 5000 हो गया। वो x के ऊपर बार लग गया तो x का मतलब क्या होता है 10, तो 10 × 1000। तो एक ये भी जो है अलग अलग इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो पहला रूल जो है रोमन नंबर का वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। If a symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by multiplying the value of the symbol by the number of times it is repeated। जितने बार वो रिपीट होगा उस समय का इसका मतलब क्या है, अगर मैं x को 2 बार लिखती हूँ तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम रिपीटेड करते हैं किसी भी सिंबल को तो इट मीन्स वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे x को मैंने 2 बार लिख दिया तो 10 × 2 20, ट्रिपल सी लिख दिया तो 100 × 3 = 300, ट्रिपल एक्स लिख दिया तो 10 × 3 = 30, ट्रिपल एम लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 1000 × 3000। नेक्स्ट रूल जो होता है ये तो आपको समझ में, अगर मैं कोई सिंबल रिपीट करती हूँ तो इट मीन्स क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो रूल है वो है एडिशन का रूल, ठीक है। व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज़ रिटर्न ऑन द राइट ऑफ ए ग्रेटर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज़ एडेड टू द ग्रेटर नंबर। अगर यहाँ पे आगे ग्रेटर नंबर है और पीछे का जो वैल्यू है वो कम है तो इसका मतलब क्या है, हमने ऐड करना है। अब x जो है, x की वैल्यू क्या होती है 10, 10 + 1 = 11। ऐसे ही यहाँ पे देखो 10 + 5 = 15। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना, अगर ग्रेटर वैल्यू आगे है और उसके बाद जो है छोटी वैल्यू आ रही है तो इस मीन्स आपको ऐड करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे आपने उसमें करा था, आप बोलोगे मैम ने बोला था। तो यहाँ पे जो है अगर ग्रेटर वैल्यू आगे है तो इट मीन्स आपको क्या करना है, और उसके बाद अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको इट मीन्स प्लस करना है।
अब यहाँ पे देखोगे सी की वैल्यू क्या होती है 100, वी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 1 प्लस 1 107 हो गया, फिर इसको आप ऐड कर दोगे। ऐसे ही डी की वैल्यू क्या होती है 500 प्लस हमारा ये क्या हुआ, देखो अब ग्रेटर वैल्यू वी है ना, तो वी के आगे है, ये तो आपने करा भी होगा, 4 होता है इसका मतलब, है ना। वी के आगे जब हम आई लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 माइनस 1, अभी आपको माइनस का भी रूल बताऊंगी, तो उसमें क्या हो जाता है 4 आ गया, 500 प्लस 4। अब यहाँ पे देखो ये भी वैल्यू देखो ग्रेटर टू स्मॉलर हो रही है, 500 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 508। देन उसके बाद आपकी ये 500 होगी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, अब यहाँ पे देख चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो 100 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेड हो रही है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहे तो। फिर इसके बाद क्या हो गया एल, देन फिर एक्स, 50 प्लस 10 60 हो गया, तो टोटल हमारा आ गया 860। एम मीन्स होता है 1000 प्लस डी क्या होता है 500, सी होता है 100, सी होता है 100, फिर इसके बाद 50, फिर 20, फिर इसके बाद 2, तो आंसर कितना आया 1772। नेक्स्ट रूल है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में रूल में क्या होता है कि जो ग्रेटर नंबर है वो बाद में आता है, जो स्मॉलर वैल्यू है वो पहले आती है। जैसे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसमें ग्रेटर वैल्यू पीछे चले जाएगी और स्मॉलर वैल्यू आगे आ जाएगी। एल एक्स यहाँ पे क्या हुआ 50 होता है इसका मीन्स, और इसका मतलब 10, तो 40 हो गया। यहाँ पे एक्स सी, इसका मतलब क्या है 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। सी एम, एम की वैल्यू होती है 1000 माइनस 100 डेट इज़ 900। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स वंस ओनली। जो आई सिंबल है वो वी और एक्स से सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही सिंबल एक्स जो है एक ही बार एल और सी से सब्ट्रैक्ट होगा। सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, और सी जो है डी और एम से एक ही बार सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये रूल्स जो है अपने माइंड में आपको रखना है और इसको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो है अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको जो है लर्न होगा, और ये टेबल जो है आपने जो है खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्लियर।